नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। जी हाँ, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, इजराइल हमास युद्ध विराम की अपील के बाद भी गाजा में आतंकी ठिकानों पर भीषण हमले। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास में 8 दिनों से जारी संघर्ष के बीच अमेरिका राष्ट्रपति ने पहली बार संघर्ष विराम के लिए समर्थन जताया है। रॉकेट मिसाइल युद्ध में दर्जनों फलस्तीनी बच्चों की मौत के बाद भी युद्ध कम होने के आसार नहीं दिखते हैं। इजराइल ने गाजा में आतंकी ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए और 6 मंजिला इमारत को समतल कर दिया। हमास आतंकियों ने भी मंगलवार को इजराइल में दर्जनों रॉकेट दागे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी। पिछले 3 दिनों में संक्रमित मामले भले ही 3 लाख से कम आ रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा डराने वाला है। बीते 24 घंटों में देश में 4525 मरीजों की जान चली गई है। इस दौरान संक्रमित मामलों की संख्या भले ही 3 लाख से कम हो, लेकिन दैनिक मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना पर बोली सरकार। देश में अब तक सिर्फ 2% आबादी हुई संक्रमित, 98% पर अब भी खतरा बाकी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। अब तक देश की कुल आबादी के 2% से कम लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। वहीं 98% आबादी अब भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकती है। केंद्र सरकार ने यह बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही नहीं बरते तो अच्छा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कर्नाटक के गांव में आइसोलेशन सेंटर बनेंगे, घर में नहीं रहेंगे मरीज। जी हां दोस्तों, दक्षिणी भारत के गांवों में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देख सभी राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बैठक के दौरान जिला पंचायतों के डिप्टी कमिश्नर और सीईओ ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर खोलने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार का अलर्ट। 100 में से इतने बच्चों को हो सकता है संक्रमण। जी हां दोस्तों, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि बच्चों में कोरोना का संक्रमण भी वयस्कों की तरह रहता है। करीब 20 से 22% तक बच्चों में संक्रमण का खतरा है, जिसे आईसीएमआर भी एक अध्ययन में पुष्टि कर चुका है। यानी कि 100 में से 20 से 22 बच्चों को संक्रमण हो सकता है। हालांकि डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि बच्चों को बचाने के लिए तरीके वही है जिसका वयस्कों को पालन करना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। तोकते तूफान से गुजरात के दमन और दीव में भारी तबाही, नरेंद्र मोदी ने लिया जायजा। जी हां दोस्तों, समुद्री तूफान तोकते की वजह से गुजरात और केंद्र शासित इलाके दीव में भारी तबाही हुई है, जिसके आकलन के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री ने इन इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री दिल्ली से 9:30 बजे रवाना हुए और गुजरात के भावनगर में उतरने के बाद वो ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वेक्षण किया। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राशन कार्ड धारकों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा मुफ्त राशन, सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह की अवधि तक राशन मुफ्त देने का फैसला लिया है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, अभियान चलाकर उनके भी राशन कार्ड बनाए जाएंगे और उन्हें तत्काल राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बदले नियम, किसी काम को करने से पहले समय पर ही कर ले जांच। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बैंकिंग सेवाएं लोगों के लिए उपलब्ध है। इस बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपनी सेवाओं को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। एसबीआई ने अब ब्रांच खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव किया है। साथ ही बैंक अब चुनिंदा काम को करेगा, सामान्य काम नहीं होंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि बैंक ग्राहक बहुत जरूरी काम के लिए ही ब्रांच जाए। साथ ही वे 31 मई तक सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में ही ब्रांच पहुंचे, क्योंकि बैंक शाखा 2 बजे तक बंद हो जाएंगी। जानकारी के मुताबिक बैंक में अब सिर्फ 4 ही काम होंगे, जिसमें केस जमा करना और निकालना, चेक से जुड़े काम, वहीं पर डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी से जुड़े काम और गवर्नेंस चालान से संबंधित काम ही किए जाएंगे।
चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन, पूर्वी लद्दाख में फिर अभ्यास करती दिखी पीएलए, भारतीय सैनिक रखे हुए हैं पैनी नजर। जी हां दोस्तों, चीनी सेना द्वारा उत्तरी मोर्चे पर आक्रामकता प्रदर्शित करने के 1 साल से ज्यादा समय के बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब पूर्वी लद्दाख सेक्टर पास अभ्यास कर रही है। भारतीय सशस्त्र बल भी इस साल कोरोना महामारी के बावजूद पूरी तरह से सतर्क है और चीनी सेना की इन सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। चीन कई वर्षों से इन क्षेत्रों में आ रहे वहां पर गर्मी में आकर अभ्यास कर रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना से जंग में अच्छी खबर, साइंटिस्ट ने निकाली ऐसी तकनीक जो वायरस को 99.9% कर सकता है खत्म। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कहर के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी थेरेपी विकसित की है जो कि 99.9% कोविड-19 पार्टिकल्स को मारने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह खोज कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के मेजिन्स हेल्थ इंस्टीट्यूट क्वींसलैंड के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने इस थेरेपी को विकसित किया है। उनका कहना है कि यह तकनीक एक मिसाइल की तरह काम करती है जो पहले अपने टारगेट को डिटेक्ट करती है और फिर उसे नष्ट कर देती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अच्छी खबर, 2 वर्ष से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन ट्रायल अगले 10 से 12 दिनों में होगा शुरू। जी हां दोस्तों, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश में 10-12 दिनों के अंदर 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। डीजीसीआई ने भारत बायोटेक की वैक्सीन के फेज 2 और 3 के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इस मौके पर वीके पॉल ने कोरोना के उपचार में एंटी कोविड ड्रग 2DG को शामिल करने की जांच कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूजर्स को मिलेंगे नए प्राइवेसी टूल समेत कई खास फीचर्स, कंपनी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, गूगल ने इवेंट में घोषणा की है कि यूजर्स को हिस्ट्री डिलीट करने का एक नया फीचर मिलेगा। यानी यूजर्स अब ये डिलीट कर सकते हैं कि आखिर बार गूगल पर आपने क्या क्या सर्च किया था। इतना ही, हिस्ट्री डिलीट करने का ये फीचर आपको यूट्यूब समेत गूगल के सभी लोकप्रिय ऐप्स पर भी मिलेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूएएन के बिना भी चेक कर सकते हैं पीएफ बैलेंस, पैसे निकाल सकते हैं, जानिए पूरा प्रोसेस। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव किए हैं जिससे प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर बिना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन के भी पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। साथ ही यूएएन के बिना अपने अकाउंट से पैसे भी विड्रॉल कर सकते हैं। यूएएन के बिना पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा और कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इससे यूजर्स अपने पीएफ अकाउंट को बैलेंस चेक कर सकेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब सीबीआई की 10वीं बोर्ड का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा का रिजल्ट 20 जून को जारी नहीं करेगा। बदले शेड्यूल के तहत अब नतीजे जुलाई के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकेंगे। सीबीएसई ने मंगलवार को नोटिस जारी कर 10वीं के छात्र के मार्क्स सबमिट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पबजी लवर्स के लिए खुशखबरी, शुरू हुआ बैटल ग्राउंड इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन अब गूगल प्ले स्टोर पर शुरू हो गया है। कंपनी ने वीडियो जारी कर पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि प्री रजिस्ट्रेशन 18 मई से शुरू होगा। गेम को क्राफ्टन ने डेवलप किया है। इसे गेम को पबजी मोबाइल के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि क्राफ्टन ने अभी तक खेल के रिलीज की कोई निश्चित तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कंपनी जल्दी इसकी लॉन्च डेट की भी घोषणा कर देगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चक्रवाती तूफान तोकते के गुजरात के बाद राजस्थान के इन राज्यों में जारी किया गया भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान तोकते का असर उत्तर भारत के मौसम पर भी दिखाई दे रहा है। चक्रवाती तूफान तोकते के कारण देश भर में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते देश के कई राज्यों में बारिश और आंधी के आसार है। यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इसका असर देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को यह राजस्थान और हरियाणा के हिस्से में पहुंचेगा। इसके कारण पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में मध्यम स्तर की बारिश होगी। साथ ही दिल्ली के कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। टीका बनाने के लिए और दवा कंपनियों को मंजूरी दी जानी चाहिए, गडकरी का बयान।
जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सुझाव दिया कि कोरोना रोधी टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ और दवा कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि टीके की आपूर्ति के मुकाबले उसकी मांग अधिक होगी तो उससे समस्या खड़ी होगी। इसलिए एक कंपनी की बजाय 10 और कंपनियों को टीके का उत्पादन करने में लगाया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।